प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के करीब 4 महीने बाद पीएम वाराणसी गए थे। इस दौरान उन्होंने वाराणसी को 1774 करोड़ की सौगात दी है। सबसे पहले एलटी कॉलेज में पूर्वांचल के सबसे बड़े अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया। इसके बाद अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। फिर सिगरा स्टेडियम में 1774 करोड़ की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी ही सरकार की खूबियां गिनाई, तो साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी के नागरिकों ने पूरे देश को संदेश दिया है कि शॉर्टकट से देश का भला नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ नेताओं का हो सकता है। हमारे लिए विकास का अर्थ सिर्फ चमक दमक नहीं है। विकास का अर्थ है दलित, गरीब, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, माताओं और बहनों का सशक्तिकरण। इसके अलावा पीएम मोदी ने शिक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि हमारे देश में मेधा की कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी शिक्षा नीति बनाकर दी गई थी कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी ही माना जाने लगा था। पर अब नई शिक्षा नीति देश को नई दिशा देगी। शिक्षा और शोध का मंथन जरूरी है। नई पीढ़ी पर बड़ी जिम्मेदारी है। हमें उनके मन और उनकी आकांक्षाओं को समझना होगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम हर तरह के मानव संसाधन उपलब्ध कराएंगे। हमारे शिक्षक जितनी तेजी से इस भावना को आत्मसात करेंगे, देश का उतने ही ज्यादा लाभ होगा। जिन लक्ष्यों को पाने की देश कभी कल्पना भी नहीं करता था, आज के भारत में वो सब संभव है। कोरोना जैसी महामारी से हम कितनी तेजी के साथ उभरे हैं, पूरे विश्व ने देखा है। हालांकि पीएम मोदी ने सभी मुद्दों पर बात की, पर देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के आसपास भी नहीं गए। उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार न मिलने को लेकर कई बार बवाल मच चुका है, तो वहीं विपक्ष ने भी लगातार इस मामले पर योगी सरकार को घेरा है। ऐसे में अब योगी सरकार रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने की तैयारी कर रही है। दरअसल राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी सरकारी विभागों में 50 साल की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने का काम 31 जुलाई तक पूरा करने का शासनादेश जारी किया है। इसके तहत जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2022 तक 50 साल की उम्र पूरी कर ली हो, वो स्क्रीनिंग के दायरे में आएंगे और स्क्रीनिंग में कर्मचारियों का ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी देखा जाता है। इसके अलावा शासनादेश में कहा गया है कि राजकीय सेवा नियमावली के तहत नियुक्ति अधिकारी किसी भी समय किसी भी कार्मिक को 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बिना कोई कारण बताए 3 महीने का नोटिस देकर अनिवार्य रूप से रिटायर कर सकता है। मुख्य सचिव ने अनिवार्य रूप से रिटायर किए गए कर्मचारियों की सूचना 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। शासनादेश में ये भी कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी अगर किसी कर्मचारी को बहाल रखने का फैसला करती है तो उस कर्मचारी को दोबारा स्क्रीनिंग से नहीं गुजरना होगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ये नियम सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, बल्कि इसके लिए उन कर्मचारियों की पहचान की जाएगी जो काम करने लायक नहीं है या फिर उन पर भ्रष्टाचार जैसे आरोप हैं। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है और कुछ नहीं, अपने हिसाब से ये अधिकारी तय करेंगे कि किसे निकालना है किसे नहीं। जो कर्मचारी 50 साल के ऊपर का हो गया है, खतरनाक जगहों पर काम नहीं कर सकता है, तो क्या उसे निकाल दिया जाएगा? सरकार कर्मचारियों को बड़े आंदोलन की ओर धकेल रही है। मुख्य सचिव खुद तो रिटायरमेंट के बाद 1 साल के एक्सटेंशन पर हैं और दूसरे कर्मचारियों को 50 से ज्यादा की उम्र पर रिटायर करने का आदेश जारी कर रहे हैं। क्या उनके अलावा और कर्मचारी अपना काम करने में सक्षम नहीं है? ये सिर्फ कर्मचारियों को परेशान करने और उनका शोषण करने का तरीका है।